मिनट का सफर 10 मिनट में 10 मिनट में मतलब घंटा टोटल लगा लें। एक घंटे का तो सफर 10 मिनट में 10 मिनट में सही। कितना लोगों का टाइम बचेगा यार। यार इंतजाम ये इन्होंने क्या स्ट्रक्चर क्या बना दिया यार। मुझे इसकी जो आर्ट है ना, आर्ट जो शायर ने दीवारों पर आर्ट की हुई है यार, मुझे वो बहुत अच्छी लगी यार। अमेजिंग अमेजिंग कि अगर कोई रास्ता भूल जाता है या कोई गलती से उस रास्ते पे वो रिक्शे वाला या बाइक वाला चला जाता है तो वो उसके लिए एक प्रॉपर एक वो पुलिस वाले खड़े हैं या गाइड करने वाले खड़े हैं। हमारे यहाँ ना इधर ये चीज सेम मोटरवे पे है। असल में उन्होंने पूरे एक एरिया को नहीं टारगेट किया कि उनके लोग मतलब इजीली अपने एयरपोर्ट पे पहुंचे, उन्होंने ओवरऑल टारगेट किया है हर तरफ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे अपनी अपनी जिंदगियों में। हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शाबान। मेरा नाम है इत्तसाम। आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक ज़रा सी हट के होने वाली है। स्पेशली वो होने जा रही है जी, टॉपिक तो मैंने पढ़ा था लेकिन मैं भूल चुका हूँ। टॉपिक है जी दिल्ली एयरपोर्ट टनल। मेरे ख्याल ये नई बनी है यार, दिल्ली एयरपोर्ट टनल। ये तो मैंने भी नहीं वैसे सुनी अभी तक। यशोभूमि टू आईजीआई एयरपोर्ट इन 10 मिनट्स, गेम चेंजिंग टनल्स। ये जी यार ये किस तरह से टाइम को कवर करते हैं, मतलब घंटे घंटे का सफर 10 मिनट में किस तरह करते हैं। टनल बनाई है लेकिन टनल इतनी जल्दी सफर कैसे वो कर सकती है, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, बाय द वे ये न्यू जर्नी की वीडियो हम लेके आए हैं अपनी ऑडियंस और सबसे अच्छे ये बंदा कवर करता है। न्यू और जर्नी की वीडियो जितनी भी डिटेल्ड में जो बंदा कवर करता है ना, वो न्यू जर्नी वाला कवर करता है और स्पेशली एक एक पॉइंट एक एक जगह रोक के वो उस बारे में डिस्कस करता है कि हाँ भी ये यहाँ से नया पॉइंट निकला। ये लेकिन अब जो मुनाज़र मेरी आंखों के सामने है ना यार, वो ब्रेथ टेकिंग है। ये तो मुझे अभी फिलहाल सिंपल रोड ही लग रही है यार। वो आप रोड को देखें तो सही कि रोड अगर पाकिस्तान में है क्लीनेस्ट रोड अगर कहा अपनी जाए, सी पैक की मतलब रोडें इस तरह की हैं पाकिस्तान की, मतलब उस तरह की हर रोड है हमारी सिटी की ऐसी नहीं है कि हमारी इवन के ना सिटी की ना हाईवे इस तरह की हैं। ये तो उससे उसको टक्कर दे रही है बहरहाल जो मैं देख रहा हूँ ना। बाकी आगे अब आने वाले टनल देखते हैं कि वो किस तरह हो सकती है, वो कौन किस जगह पे बनाई है और लग्जरियस टनल सुनने में आ रहा है कि बड़ी ना अच्छी टनल उन्होंने बनाई अब तो मैं कहता हूँ टॉपिक रिवील हो गया, वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। चलें जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज की हमारी ये जो वीडियो है ये हमारी फाइनल वीडियो होने वाली है द्वारका एक्सप्रेसवे की जो टनल है और एयरपोर्ट की जो टनल है उसके बारे में। आज हम यहाँ से ये जो रोड है ये एक्सप्रेसवे है UVR 2, यहाँ से यशोभूमि की तरफ से, द्वारका की तरफ से और गुड़गांव का जो पार्ट है इसकी तरफ से कैसे आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट टनल और द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल के थ्रू हार्डली जो समय 45 मिनट आपको लगता था, आज की डेट में मात्र 8 से 10 मिनट लगने वाले हैं। तो आज हम आपको यही जो कनेक्टिविटी है कितनी सुपर फास्ट हो गई है इस तरफ से वो दिखाने वाले हैं। मतलब शुभान भाई 45 मिनट का सफर 10 मिनट में 10 मिनट में मतलब घंटा टोटल लगा लें। एक घंटे का सफर 10 मिनट में 10 मिनट में भाई कितना लोगों का टाइम बचेगा यार। ऐसा ही है। तो ये जो बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो सबसे मेन जो किरदार है पीएम मोदी जी का, वो इसी चीज को लेके है कि लोगों का टाइम जितना हम बचा सकते हैं। अब लोग घर से निकलते थे पहले 2 घंटे 3 घंटे पहले के ट्रैफिक में फंस जाएंगे, अब वो निकलेंगे 1 घंटे पहले, मतलब ट्रैफिक भी होगी ना बीच में, आप एयरपोर्ट हो जाएंगे 10 मिनट से। यशोभूमि जो है वो हार्डली आधा किलोमीटर की दूरी पर है और ये जो जगह, ये पर्टिकुलर जगह भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो इंडिया का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स जो है वो यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। सेक्टर 24 है द्वारका का। पिछली वीडियोस में हमने आपको दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ से दिल्ली, मैं बताता चलूं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइनें एक्सप्रेस की यार। और ये जो बड़ी बड़ी रोड है ये गाड़ियों और ट्रक के लिए होगी और वो 7 वाली बाइक्स के लिए दी हुई है, लेकिन 7 लाइनें एक्सप्रेसवे की यार। और एयरपोर्ट की तरफ से UVR 2 है, इस तरफ का रास्ता दिखाया था। आज यहाँ से हम एयरपोर्ट टर्मिनल 3 तक जाने वाले हैं, वो दिखाने वाले हैं आपको। और हार्डली यहाँ से यशोभूमि से तो आपको मात्र 10 मिनट लगते हैं आज की डेट में अगर आप टनल के थ्रू जाते हैं। तो इतना सुगम और आसान आज के समय में वो रास्ता कर दिया गया है। ये तो है UVR 2 एक्सप्रेसवे, ये आगे द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ता है
और ये जो एक्सप्रेसवे है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था, चंडीगढ़, पानीपत और कल को सोनीपत की तरफ से आप आते हैं तो इसी एक्सप्रेसवे के थ्रू आप जो एयरपोर्ट है उसकी तरफ जाएंगे तो बहुत ही आसान होने वाला है। अगर आप उस तरफ से यहाँ की तरफ आ रहे हैं, नजफगढ़ और रोहनी के भी जो लोग हैं दिल्ली में मुंडका की तरफ, उन सब के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा इस तरफ आना। और अगर गुड़गांव की तरफ भी जाना चाहते हैं तो वो भी आसान हो जाएगा, क्योंकि टनल से 2 हिस्से निकलते हैं। एक हिस्सा जो है वो गुड़गांव की तरफ जा रहा है, एक जो है वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, और एक धौला कुआं के थ्रू आप दिल्ली के अंदर भी जा सकते हैं। तो काफ़ी सारा यहाँ पर रास्ते हैं और इसीलिए हमें काफ़ी सारी वीडियोज़ जो है यहाँ पर बनानी पड़ी हैं। अभी हम जो सेक्टर 25 है उसमें पहुंचने वाले हैं। राइट की तरफ आपको यहाँ पर जो यशोभूमि है, जो कि अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर है इंडिया का, यही नहीं एशिया का, तो वो भी यहाँ पे बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं जो लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है गोल्फ कोर्स का वो भी यहाँ पे बना है, यशोभूमि भी बन रहा है। इस तरीके के आप देखें एक्सप्रेसवेज यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये जो सारी जगह है इस तरीके से बदल चुकी है कि आप अगर यहाँ पहले 5 साल पहले यहाँ पर आए होते तो आपको एक बहुत ही अनडेवलप्ड जगह ये नजर आती है। और आज की डेट में आप देखें तो कितना ज़्यादा सुगम जो है यहाँ के इस हिस्से के द्वारा दिल्ली के बाकी हिस्सों को भी आसानी से जोड़ा गया है। यहाँ पर आप जब भी ड्राइविंग करें तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि जितने भी साइन बोर्ड्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि काफ़ी सारे रास्ते यहाँ पर निकलते हैं, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। तो आपको जो सही रास्ता चुनना है उसमें आसानी रहेगी। यहाँ से आप देखें आगे अगेन आपको टीम्स नजर आएगी, क्योंकि ऑटो अंदर जा रहा था उसको लेफ्ट में कर दिया गया है। जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया कि अच्छा, यहाँ ये पर बहुत अच्छी चीज है कि अगर कोई रास्ता भूल जाता है या कोई गलती से उस रास्ते पे वो रिक्शे वाला या बाइक वाला चला जाता है तो वो उसके लिए एक प्रॉपर एक वो पुलिस वाले खड़े हैं या गाइड करने वाले खड़े हैं। हमारे यहाँ ना इधर ये चीज सेम मोटरवे पे है, बट मोटरवे पे भी आपको जगह जगह पे यही साइन बोर्ड देखने को मिलेंगे। वहाँ एक बैनर लगाए हुए हैं, मतलब मोड़ काटने के लिए बैनर लगाए हैं, लेकिन वहाँ कोई आवाम मतलब पुलिस वाले कोई नहीं खड़े होते, कोई नहीं खड़े होते, ज्यादातर बैनर्स के थ्रू ही आपको वो अपनी सेल्फ पे जाके खुद करना होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम मोटरवे पे ना कोई बाइक वाला अलाउ है ना रिक्शा वाला अलाउ है, जस्ट 4x4 या गाड़ियां या ट्रक्स वगैरह अलाउ हैं। इसके अलावा कोई और व्हीकल अलाउ नहीं है। लेकिन आपकी जो हाईवे हैं वो हमारी मोटरवे को टक्कर दे रही हैं भाई, मैं ये कहना चाहूंगा। ऑटो और जो हैवी व्हीकल्स हैं, ओवरसाइज्ड व्हीकल्स हैं, और जो पेट्रोलियम के जो टैंकर्स हैं वो अंदर नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ से एक तरीके से आप कहें अभी सीधा हम जो टनल के बॉक्सेस नंबर 5 और 6 हैं शायद उसके अंदर से हम जाएंगे। और ये जो रास्ता है जैसे हमने बताया UVR 2 द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आ रहा है। आप मान के चलें अगर द्वारका की तरफ से आ रहे हैं तो द्वारका के जो नए सेक्टर्स हैं उसके थ्रू आप यहाँ पर आएंगे। अगर आप UVR के थ्रू आ रहे हैं तो कल के समय में चंडीगढ़, पानीपत, सोनीपत की तरफ से आप इस तरफ से आएंगे। और अगर आप द्वारका की साइड से भी आ रहे हैं तो अगर आप द्वारका के सेक्टर 25 से आ रहे हैं तो यही रास्ता आपका होने वाला है। और यहाँ पे जो ये ट्रायल रन्स हैं 12 से 3 के बीच में है। अभी स्टार्टिंग में 3 घंटे के लिए इसको ओपन किया गया है, तो उसके बाद ये बंद हो जाती हैं। अभी मॉनिटरिंग हो रही है, ट्रायल्स हो रहे हैं, तो वो उससे एसेस कर रहे हैं, जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी बताया था। ये मेरे ख्याल सामने स्टार्ट होने आपको वाली है। बोर्ड पर IGI एयरपोर्ट धौला कुआं साफ साफ लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो आगे सीधा टनल से आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट धौला कुआं गुड़गांव की तरफ आसानी से जा सकते हैं। यशोभूमि से जो एयरपोर्ट का टर्मिनल T3 है वो हार्डली 13 किलोमीटर की दूरी पर है, और जिसको अगर आप चाहें तो 7 से 8 मिनट में आज की डेट में इस टनल के थ्रू पार कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी हम यहाँ अंदर जा रहे हैं, देख सकते हैं लिखा हुआ है ये टनल के भी मतलब काफी रास्ते निकलते हैं, तो इतनी ज्यादा टनल बनी हुई है, इसके अलग-अलग रास्ते जा रहे हैं ना। अब जैसे ये जा रही है, ये IGI एयरपोर्ट को जा रही है, अब वो दूसरे टनल वाले रास्ते किसी और रास्ते को जा रहे होंगे। अब एक टनल का रास्ता तो हर किसी को वो अटैच नहीं कर सकते ना साहब। किलोमीटर रह गया, यशोभूमि से 13 किलोमीटर है। और इस तरीके का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में यहाँ पर तैयार है। पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ से हमने आपको गुड़गांव का रास्ता दिखाया था, किस तरीके से आप NH48 से एम्बियंस मॉल और साइबर सिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। वो वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ से ये देख सकते हैं आप, टनल स्टार्टेड लिखा हुआ आ चुका है। तो ये जो टनल है 3.6 किलोमीटर की यार ये इन्होंने क्या स्ट्रक्चर क्या बना दिया यार। मुझे इसके जो आर्ट है ना, आर्ट जो साइड में दीवारों पर आर्ट की हुई है यार, मुझे वो बहुत अच्छी लगी यार। अमेजिंग माइंड ब्लोइंग यार, सीरियसली। एक टनल फॉरेन कंट्री में जमीन ऐसी नहीं टनल बनी हुई। फॉरेन तो छोड़ो ना, फॉरेन के तो दूर दूर तक नहीं आ रहे भाई। बात ये है कि हमने कंपेयर फॉरेन के साथ नहीं, हमने अपने साथ करना है कि एक तो हमारे पास टनल है, अपने है लाहौर में है, मतलब वो ये नहीं है कुछ भी रात
आपको मतलब कोई भी अंदर लाइटिंग शाइटिंग कोई नहीं है, लेकिन ये है मजा आता है असल में, रात नाइट है व्यू है इसका। ये जो टनल है यहाँ पर बनाई गई है और किसी भी अर्बन एरिया की सबसे ज़्यादा वाइड और लॉन्गेस्ट टनल है ये। यहाँ पर लेफ्ट और राइट में ये सारे डिजाइन यहाँ पे बनाए गए हैं। लेफ्ट की तरफ जितने भी डिजाइन हैं वो डेडिकेट करते हैं किसी एक स्टेट को, और 200 मीटर का एक स्टेट का यहाँ पे डिजाइन है, और उसके बाद अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डिजाइन यहाँ पे बनाए गए हैं। एग्जॉस्ट सिस्टम, वेंटिलेशंस, लाइटिंग, साइन बोर्ड्स, सीसीटीवी कैमरास, डिजिटल डिस्प्लेज, सब कुछ यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और साथ में पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी यहाँ पर लगाया गया है, और वो जो आवाज है वो हमें सुनाई भी दे रही है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर अगर अनाउंसमेंट करनी है तो वो भी यहाँ पर सुविधा है वो रखी गई है। बहुत प्यारी बनाई हुई है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का आज की डेट में ये जो टनल है वो, अब तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो बिल्कुल सेटल हो चुकी है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो थोड़ी मिट्टी थी क्योंकि वो फर्स्ट डे था, आज सेकंड डे है। तो इस तरीके से आज की डेट में आप नॉन स्टॉप यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हो। इस टनल के अंदर भी 80 की स्पीड है। अगर आप पूरी स्पीड से चलना चाहें, जो कि स्पीड लिमिट है उसके अंदर ही चले, 80 के अंदर भी आप चलते हैं। 80 की स्पीड ये हाईवेज की होती है, मोटरवेज की होती है, और इन्होंने टनल के अंदर 80 की स्पीड दी हुई है। हम तो अभी 60 की स्पीड पर ही हैं, लेकिन अगर आप 80 पे भी जाते हैं तो बहुत ही आसानी से और जल्दी आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। पहले यही रास्ता जिसे अभी हम बहुत ही आराम से मजे में कंप्लीट कर रहे हैं, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको लगभग 45 मिनट्स तक लग जाते थे। यशोभूमि से अगर आप बात कर रहे हैं, सेक्टर 25, 21 की तरफ से बात करें, और जो वेस्ट दिल्ली से भी लोग आते थे वो इसी रूट का यूज़ करते थे, लेकिन उन्हें सरफेस रोड से जाना होता था। उसके बाद NH 48 का जो जाम था उसको झेलना होता था। उसके बाद जो रंगपुरी का चक्कर है उसको झेलना पड़ता था, और उसके बाद जाकर वो एयरपोर्ट की तरफ निकलते थे। लेकिन आज के समय में इस तरीके का सुपर फास्ट, एक तरीके से आप कहें, ये जो आधुनिक टनल्स हैं वो बना दी गई हैं, और आप आसानी से यहाँ से पहुँचते चले जा रहे हैं। टर्मिनल T3 यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। साइन बोर्ड्स पर यहाँ पर हर जगह पर लिखा हुआ है। डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स भी हैं जो सामने आप देख रहे हैं, हर जगह पर लगाए गए हैं। साथ में यहाँ पर यू टर्न्स है उसके लिए भी जगह बनाई गई है, हालांकि वो अभी बंद है क्योंकि ट्रायल्स में है, और वो इमरजेंसी में यूज होंगे। ऐसे रेगुलरली आप इस जो टनल है इसमें ना तो ओवरटेकिंग कर सकते हैं, ना ओवर स्पीडिंग कर सकते हैं, और अपनी लाइन भी नहीं बदल सकते हैं। तो ये सब जो प्रिकॉशंस है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है जब भी आप यहाँ पर ड्राइविंग करें। यहाँ पर वैसे तो काफी सारे जो अंडरग्राउंड के हिस्से हैं, मगर दो जो हिस्से हैं, एक तो ये जो है मैन टनल है जो कि 3.6 किलोमीटर की 8 लेन की यहाँ पर बनाई गई है, और इसके बाद में जो एयरपोर्ट टनल है वो 2.5 किलोमीटर की बनाई गई है जो कि लगभग 4 लेन की है। यहाँ पर आकर हमें जो रास्ते हैं वो यहाँ पर डाइवर्जन नजर आएगा। एक रास्ता जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, टर्मिनल T3 की तरफ, और सीधा जो रास्ता था ये गुड़गांव की तरफ या धौलाकुआं की तरफ आप जा सकते हैं। अब ये देखो वो दो रास्ते अलग हो गए हैं। अब ये वाली टनल जो सीधी निकलेगी गुड़गांव की तरफ, ये अब एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। ये जो लेफ्ट टर्न है ये ले लिया है, और यहाँ से हम जो है एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो रास्ता है एग्जिट है एक तरीके से। यहाँ से अभी हम सरफेस रोड पर आएंगे क्योंकि ये जो है आगे आपको सरफेस रोड से जोड़ता है, और वहां से दोबारा से आप जो एयरपोर्ट की टनल है उसके अंदर आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा हिस्सा है वो बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से हम जो सरफेस रोड है उस पर आ चुके हैं, और राइट की तरफ हमें जो ट्रैफिक है, जो मूवमेंट है धौलाकुआं का, वो भी नजर आएगा। लेफ्ट की तरफ सारा एयरपोर्ट का रनवे है यहाँ पर, और यहाँ से सामने आप देखें तो आपको नजर आएगा। एक यहाँ पर ये जो रास्ता है ये भी बनाया गया है। हो सकता है फ्यूचर में यहाँ से आप जो धौलाकुआं का रास्ता है उससे जुड़े। अच्छा, ये अब अगेन टनल के अंदर दाखिल ये जो आपको अंदर जाता हुआ रास्ता नजर आ रहा है ये है एयरपोर्ट टनल का रास्ता, जो कि हमने एंट्री की है। अगर आप गुड़गांव की तरफ से आएंगे, UER2 की तरफ से आएंगे, द्वारका की तरफ से आएंगे, तो यहाँ पर ये जो रास्ता है यहाँ से आप जो एयरपोर्ट टनल है उसके अंदर एंट्री करते हैं। ओपन टू स्काई ये बनाई गई है यहाँ पर काफी जगहों पर, और वेंटिलेशन अच्छा रखने के लिए। यहाँ से आप देख सकते हैं 2 लेन की यहाँ पर ये जो टनल है एक साइड की बनाई गई है, दोनों साइड की मिला के 4 लेन की बनाई गई है। यहाँ पर भी काफी सारा जो रंग रोगन है वो किया गया है, और आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर की दूरी पर जो टर्मिनल T3 है वो यहाँ से आ जाएगा। तो इतना ज्यादा नजदीक जो है इसने एयरपोर्ट को कर दिया है, और आप देख सकते हैं नॉन स्टॉप आप ड्राइविंग कर रहे हैं। किलोमीटर की तो अब आप एक तरीके से कहें आपको चिंता ही नहीं करनी, आपको सिर्फ मिनट देखने हैं, और मिनटों में आप यशोभूमि से UER2 की तरफ से, गुड़गांव की तरफ से जो एयरपोर्ट टर्मिनल T3 है वहां तक पहुंच जाएंगे।
ये जो टनल है जैसे हमने बताया 2.5 किलोमीटर की यहाँ पर बनाई गई है और NH48 जो है वो इसी टनल के ऊपर है। तो इस टनल की वजह से जो NH48 का जाम था और जो रंगपुरी का राउंड अबाउट का जाम था उससे आप बच जाते हैं और सीधे जैसे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 5 किलोमीटर यहाँ से एयरपोर्ट है और आपको 5 मिनट ही वहाँ पहुँचने में लगने हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये जो कनेक्टिविटी है वो है। अब आप देखें तो सिर्फ 4 किलोमीटर पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का टर्मिनल T3 है वो रह गया और हम T3 तक ही जाने वाले हैं। आपको पूरा यहाँ से जो कनेक्टिविटी है वो पूरी दिखाकर ही जाएंगे हम भी। और सच में जब आप यहाँ पर ड्राइविंग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाला है कि ऊपर की तरफ में यहाँ पर कितना मेजर जो जाम था वो लगता था और किस तरीके से आपको 45 मिनट्स तक का पूरा समय आपका यहाँ पर वेस्ट होता था। लेकिन अब इस टनल के यहाँ पर ट्रायल्स में ओपन होने से और जब ये पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी तो जो ऊपर का NH48 का भी जो हिस्सा है वो भी काफ़ी ज़्यादा खाली हो जाएगा और जो ट्रैफिक है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से ये जो टनल है आप देखें एयरपोर्ट की वो यहाँ पर लिखा हुआ है टनल एंड। तो 2.5 किलोमीटर की जो ये एयरपोर्ट की टनल है इस जगह पर एंड होती है और ये यहाँ से एग्जिट है। एग्जिट यार, एंट्रेंस और एग्जिट इतने प्यारे बनाए हुए हैं यार इन्होंने। सामने साइन बोर्ड पर टनल T1, T2 और T3 भी यहाँ पर लिखा हुआ है। राइट में ये जो रूफ टॉप आपको नजर आ रही है ये अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आते हैं एंट्री करते हैं तो यहाँ से आप टनल के अंदर आते हैं। जब हमने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें हम एरो सिटी से एयरपोर्ट रोड से हम द्वारका की तरफ गए थे तब हमने यहीं से एंट्री की थी। और यहाँ पर ये जो है ये अंडरपास नया बनाया गया है। ये जो ऊपर है टैक्सी वे जो है 2023 में यहाँ पर ओपन हुआ है जो कि दो आपस में और एक तरीके से आपके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को आपस में जोड़ देता है और एरोप्लेन्स इसके ऊपर से जाते हैं। तो इस तरीके का मॉडर्न आर्किटेक्चर यहाँ पे बनाकर तैयार किया गया है। तो डायरेक्टली आप देखें कहीं पर भी आपको रुकना नहीं है, कहीं पर कोई रेड लाइट नहीं है, नॉन स्टॉप आपको यहाँ से चलते जाना है। और आप अब आने वाले फ्यूचर में चंडीगढ़ की तरफ से जैसे हमने बताया नजफगढ़, इठाला, अरोहणी, उसके साथ में सोनीपत, पानीपत, द्वारका की तरफ से, दिल्ली की तरफ से, मानेसर की तरफ से। असल में उन्होंने पूरी एक एरिया को नहीं टारगेट किया कि उनके लोग मतलब इजीली अपने एयरपोर्ट पे पहुंचे, उन्होंने ओवरऑल टारगेट किया है। हर तरफ से आप चाहें तो एयरपोर्ट बिना किसी ट्रैफिक जैम के आसानी से पहुंच सकते हैं। अभी हम टर्मिनल T3 तक जाने वाले हैं जैसे हमने बोला है। तो यहाँ से हार्डली जैसे हमने बताया 1.5 से 2 किलोमीटर अब रह गया होगा जहाँ पर जो टर्मिनल T3 है वो आता है। सामने दूर पर आपको जो ATC टावर है नजर आने लग जाएगा जो कि हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। तो यहाँ तक पहुँचने में हमें हार्डली 10 मिनट लगे हैं यशोभूमि से और एयरपोर्ट हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यार ये तो इस लिहाज से बड़ा बेस्ट हो जाएगा कि जो लोग पहले इतनी देर पहले निकलना पड़ना था, जो एक एक घंटे के दूर पे वो एयरपोर्ट उनको पड़ता था, वही सेम चीज उनको 10 मिनट का सफर करें टनल के थ्रू और 10 मिनट में वो एयरपोर्ट। यार ये तो बेहतरीन चीज है फिर तो। और अब आपको ट्रैफिक में फंसने की कोई झंझट नहीं होने वाली है। तो आप अपनी फ्लाइट लेना चाहेंगे कल को तो आपको वो जो परेशानी है कि हम जाम में काफ़ी समय फंस जाएंगे वो सब यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई है और आप स्मूथली एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे। ये इस तरीके का नया जो आधुनिक भारत है उसकी तस्वीर है। टूल टैक्स टाइप सिस्टम किया हुआ है क्या? यहाँ से ये जो रास्ता है लेफ्ट की तरफ जा रहा है, जो डिपार्चर और अराइवल है उस तरफ जा रहा है। एयरपोर्ट के सामने आपको जो बिल्डिंग है एयरपोर्ट की वो भी नजर आ जाएगी। हमें एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाना है, हम यहाँ से जो यू टर्न है ATC टावर के साथ से ही यहाँ से यू टर्न ले लेंगे। ये जो रास्ता है यू टर्न लेने के बाद जो आता है वो अगर आप एयरपोर्ट से दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं, गुड़गांव की तरफ आना चाहते हैं या आप UER2 की तरफ जाना चाहते हैं तो वो जो रास्ता है आप आगे से लेते हैं। देख सकते हैं आप इस जगह को भी काफ़ी ज़्यादा
खूबसूरत बनाया गया है। इनफैक्ट सारा जो रास्ता है जितना भी हमने अभी तक और ट्रैवल किया इसको है, मेन आपको जो और यहाँ चीज इसको पर खूबसूरत बना रही है ना, वो ये ग्रीनरी बना रही है। बिल्कुल बहुत ऐसे ज्यादा इनके प्लांट्स वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं जब आप साइड्स पे। ड्राइव करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि और इस ये तरीके का बिल्डिंग्स भारत किस जो चीज है की है? वो देखकर एयरबस। आपको भी एक जो गर्व की अनुभूति है वो होगी। एयरबस। ये कोई फैक्ट्री लग रही है मुझे, ये बैक साइड पे ये तो सारा यहाँ से फैक्ट्री हमने एरिया। यू टर्न ले लिया, जो कि एयरपोर्ट से शहर की तरफ का रास्ता आ जाता है। बहुत प्यारा एरिया है यार ये। तो आज हमने लगभग 15 से 16 किलोमीटर का अपना जो डिस्टेंस है वो कवर किया है, और उसे कवर करने में हमें हार्डली 12 मिनट का समय यहाँ पर लगा है। और आप लगा सकते हैं किस तरीके से ये जो रास्ते 12 मिनट भी वो इस वे में कह रहा है कि 10 मिनट तो वो टनल तक लग गए थे। ये तो अब एक्स्ट्रा ऊपर जो 1-2 मिनट घूमे शहर के अंदर, वो 2 मिनट तो एक्स्ट्रा उसके लगे हैं ना। उन्होंने पहले यहाँ पे ट्रैवल किया होगा, उनको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से अभूतपूर्व वे में यहाँ पर पूरा का पूरा जो ये रास्ते का ट्रैवल टाइम है वो बदल चुका है, पूरा जो हिस्सा है वो बदल चुका है। और ये जो वीडियो है हमारी इस सीरीज की फाइनल वीडियो है, क्योंकि अब हमने आपको सारे रास्ते जो टनल के थ्रू आते हैं गुड़गांव की तरफ, दिल्ली की तरफ, एक एयरपोर्ट की रास्ता तरफ, भाई ने बताया, एक एयरपोर्ट से रास्ता भाई। गुड़गांव की तरफ, वो सब दिखा दिए हैं। तो अब हम ये जो टनल है ऑफिशियली पूरा ओपन हो जाएगा। अच्छा, तब गूगल आपको मैप यहाँ से भी ज्यादा अच्छा भाई ने भाई समझाया ने है। समझाया, इसमें कोई शक नहीं है तो बाकी। फिर से एक बार व्यू देंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रैवलिंग है वो करने में आपको मजा आएगा, और रात का वक्त का भी आपको यहाँ का वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। नाइट व्यू भी भाई दिखाना चाहता है, सही हो गया जी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गाइस जाएगा। ये थी आज की वीडियो, और ये वीडियो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारी एंड हो चुकी है। मैंने जितनी भी इंडिया की टनल देखी है ना, अब वो आर ना भी बनाते ना तो काम चल जाना था, लेकिन उन्होंने अपने काम को बेहतर प्रेजेंट करना था कि हमने काम किया ये। एक चीज होती है जस्ट बना के छोड़ छोड़ देना, देना। जान छुड़वाने वाली बात। एक चीज होती है एक चीज बनाना और उस पे अपनी प्रॉपर आपने एफर्ट डालना। अगर ये बना भी लिया ना तो उसके बाद उसे मेंटेन भी करना, मतलब हर चीज ये यार, है टाइम पे टाइम मेंटेन करेंगे तो काम नहीं ज्यादा बढ़ेगा। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मेंटेनेंस का ज्यादातर जो है वो हम लोगों पे होता है, हम लोगों की जिम्मेदारी ऐसे ही होती है। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये चीजें हमारे लिए बनानी होती है, वो जैसे बनाते हैं वो तो हम लोग उसके बावजूद हमने वो यूज भी करनी है, लेकिन उसका हमने ही ख्याल रखना है। बट कुछ लोग, कुछ मेजोरिटी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं इस चीज का ख्याल करते। हालांकि ये चीज बुरी है, एटलीस्ट अपनी गवर्नमेंट का वो आपके लिए इतना सोच रहे हैं तो उसको आप ठीक रखना जितना मैक्सिमम हो सके, वो तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी है ना। तो यही थी बेसिकली आज की वीडियो। टनल देख के तो दिल खुश हो गया, यकीन करें दिल इस तरह खुश हो गया कि मैंने टनल्स देखी हैं, लाहौर की भी देखी हैं, बेसिकली कराची की भी देखी यार हैं। वो तो कुछ सेकंड की होती हैं, कुछ समझो सेकंड हाँ। की, यानी कि 5 मिनट भी नहीं, मैं कहूंगा कि वो 5 मिनट की टनल होगी। और वो टनल होती और भी उन इस तरह टनल की का है। सबसे बड़ा मसला क्या है, जब बारिशें होती हैं पानी मतलब आप भाई, गुजर नहीं नीचे- सकते, गाड़ी के साथ गुजर नहीं सकते आप उधर। नीचे टनल के अंदर तक पानी भाई, टनल के अंदर पानी, टनल के अंदर ऊपर और से उससे पानी इतना मसला होता है ना आवाम को, बहुत आप ज्यादा बहुत ज्यादा सोच issue नहीं होता है। सकते आप। तो कंपेयर करना तो एक लिहाज से बेवकूफी है ना। बेवकूफी है। तो बहरहाल यही थी आज की वीडियो। आपने बताना ये हमारी वीडियो किस तरह की लगी है, हमारा रिएक्शन वीडियो ये किस तरह का लगा है। और इस तरह के मजीद वीडियोस अगर आप हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर जी, ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज्यादा जी।